एहसान भाई साहब, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पिछले दिनों जो लड़ाई हुई, फ़ज़ाई हमले हुए, उसके बाद जो सूरत हाल है, दोनों मुल्क आवाम की ज़हनियत जंगजुआना बढ़ा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। इसका क्या नतीजा निकलेगा? मियाँ साहब, हर एक की अपनी अपनी राय है कि मैं इसे जंग नहीं समझता, क्योंकि मैं अभी भी यही समझता हूँ जो कुछ हुआ है कि नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस तुली हुई थी है जी इसी काम को करवाने के लिए मियाँ साहब, और आवाम को भी इन्होंने साथ लगाया हुआ था। जगह जगह इन्होंने मस्जिदों में ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए थे, जगह जगह ये अटैक कर रहे थे। कश्मीर में नौजवान बच्चे बिल्कुल अमन के नाते, जमहूरियत के नाते आज़ादी लेना चाहते थे। ना उनका मसला पाकिस्तान था ना इंडिया था, तो इन्होंने उन्हें जाके असला पकड़ाया। वहाँ से ही आगाज़ मियाँ साहब हुआ। इन्होंने कभी बॉम्बे में किया, कभी किसी पहाड़ पे किया, उन्होंने भी कभी बलूचिस्तान में किया। फिर ऐसे ही होता है ना मियाँ साहब, फिर रिएक्शन तो होता है कि जब आप नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस लेके मुसल्लह होकर दूसरों पे हमले करेंगे तो दूसरा भी यकीनन करेगा कि हम एक साथ मुल्क जो हैं, हम एटॉमिक पावर्स हैं मियाँ साहब, मजाक नहीं है जिसको हमने और यहाँ के पॉलिटिकल लोगों ने मियाँ साहब मजाक समझा हुआ है। अब हो गया, उन्होंने मिसाइल मारे और मिसाइल मारे उन जगहों पे जो अड्डे थे नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के, वहाँ मारे उन्होंने मियाँ साहब। कोई मेरे से एग्री करे ना करे, इन लोगों को पता था। भारत अब भी कह रहा है कि मैंने बता दिया हुआ था, अमेरिका को भी बता दिया था मैंने, वो अब भी कहता है, ओपनली कह रहा है। इनका वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दफ़ा, ये सारे ये बात कहे चले जा रहे थे पाकिस्तान के कि जी ये हमें पता था, हमें पता था। उन्होंने मिसाइल मारने हैं और मारने कहाँ हैं, इनको ये भी पता था उन अड्डों पे मारने हैं जहाँ पर नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के की जगह हैं जी। लेकिन ये इतना भी नहीं कर सके कि 31-40 बंदे और 57-58 ये ज़ख्मी हुए। मैं ये समझता हूँ ये इंतहाई नाअहली थी, इस पे मैं नक्श नहीं निकाल रहा। मिसाइल मारते रहे हैं जी, तो आखिर एक एंड होती है। उस एंड के बाद पाकिस्तान ने भी चाइना के ही माँ पर मियाँ साहब, आखिर हर एक की अमेरिका सारी उम्र आपको सपोर्ट करता रहा, उसके बाद चाइना कर रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ मियाँ साहब कि इन्होंने मिसाइल मारे, इन्होंने 5 जहाज़ गिराए इंडिया के हैं जी। अब मैं तो ये नहीं कहता, कई कहते हैं कि जी ये तो पाकिस्तान ने नहीं, चाइना ने गिराए हैं। चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिल के जहाज़ बनाए और उसके बाद पाकिस्तान के पायलट्स ने जाके मिसाइल मारे और जहाज़ गिराए। मैं ये कहता हूँ मियाँ साहब कि ये हो गया, बहुत हो गया। ये एक मुल्क, उसको भी ख्याल होना चाहिए कि दुनिया का पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है और मिडिल क्लास के लिहाज से मियाँ साहब छोटी बात नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। मियाँ साहब मिडिल क्लास सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में है। पाकिस्तान भूखा मर रहा है, क्या यहाँ गरीब हैं अमीर हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अब चाइना में आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि यहाँ एक नया ओहदा निकला हुआ है ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो जाके तय करता है मामला। वहाँ वो 3 दिन में तय करके आया कि जी ये अफगानिस्तान में एक्सटेंशन कर दे दें किसकी, सी पैक की। मियाँ साहब हमारे 90,000 दहशत गर्दी में लोग, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन
मर गए हुए हैं। तो इनको हया आनी चाहिए कि भाई आप ऐसे मुल्क को एक्सटेंशन दे रहे हैं सी पैक की। भाई चाइना की तो ज़रूरत है मियाँ साहब, चाइना ने सी पैक आपको दिया, आप पर दान नहीं किया, कोई आपको खैरात नहीं दी, उनको ज़रूरत है। सारे एशिया में उन्होंने सी पैक फैलाना है, तो उनको अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है कि वहाँ से भी सी पैक गुजरे। लेकिन शर्म की बात यह है कि इनमें से ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या किसी और ने भी एक दफ़ा नहीं कहा कि जी ये हम क्या कत्ल होने के लिए बैठे हैं कि सी पैक अफ़गानिस्तान एक्सटेंड कर दो ताकि अफ़गानिस्तान हमें मारता रहे, आगे मार रहा है, जगह जगह हम मर रहे हैं और वो दहशतगर्दी कर रहा है और अब मज़ीद करेगा, बेपनाह करेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ मियाँ साहब, चाइना को मैं ये नहीं कहता कि जी कल को आप कहें जी ये तो गद्दारी कर रहा है। मैं कहता हूँ कि चाइना को अगर अपनी ज़रूरत है जी सी पैक की, उनको साउथ एशिया में ज़रूरत है उन्हें, है जी। अमेरिका को अपनी ज़रूरत है, इनको अपनी ज़रूरत है, और उस ज़रूरत में जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया अगेंस्ट रशिया, है जी, इसी तरीके से चाइना हमें इस्तेमाल कर रहा है अगेंस्ट इंडिया, है जी, इस्तेमाल कर रहा है। फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ चीन को है। इस जंग के बाद, इस जंगी सूरत हाल में क्या आप तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान इस काबिल है कि चीन को इनकार करे कि वो अफ़गानिस्तान को सी पैक में शामिल ना करे? मियाँ साहब, आपका सवाल इस किस्म का है कि अगर ये इस काबिल होते तो ये सी पैक वहाँ तक पहुँचने ही ना देते। ये कहते जी ये पहले तो हमें मुजाहिदीन मारते रहे हमारे अवाम को, उसके बाद तालिबान मारते रहे और अब भी मार रहे हैं, और बलूचिस्तान पे में मार रहे हैं, कभी ट्रेन पे कभी बच्चों पे, जुल्म खुदा का, बच्चों को मार रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही में है, ये मुल्क की कॉस्ट पे हो रही है। मैं आपको बात बता दूँ, ये उसकी कॉस्ट पे हो रही है। भाई साहब, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान इंडिया दुश्मनी में किसी भी हद तक जाने को तैयार है और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान चीन से इनकार नहीं कर सकता? मैं मियाँ साहब ये कह रहा हूँ कि चाइना को अपनी ज़रूरत है मियाँ साहब, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। हिम्मत होगी तो ये फिर वो जो माजी में जिस तरीके से झड़प हुई है, जो कुछ हुआ है, वो फिर ऐसे रिपीट नहीं होगा मियाँ साहब। मुआदा ही एंटी अवाम है पाकिस्तान के, मैं पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहा हूँ मियाँ साहब। ये प्रो चाइना है, चाइना के अवाम का है, प्रो पाकिस्तान नहीं है मियाँ साहब। इसलिए प्रो पाकिस्तान इसलिए नहीं है कि मुजाहिदीन ने हमें मारा है जी, तालिबान ने हमें मारा, और आगे तमाम जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी उसके इर्द गिर्द जमा हुई हैं, वो सारी की सारी हमें मार रही हैं मियाँ साहब। सारे इर्द गिर्द सुन लें, सारे इर्द गिर्द उनके जमा हो गए, तालिबान के और मुजाहिदीन के, हैं जी, जमा हो गई। क्या कौन? वो तमाम दहशतगर्द तंजीमें, इस वक्त तमाम दहशतगर्द तंजीमें हैं जी, वो उनके साथ हैं मियाँ साहब, और तमाम दहशतगर्द तंजीमें ये पाकिस्तान के अवाम के अगेंस्ट लड़ेंगी और लड़ हैं। इसलिए मैं समझता हूँ, मेरे नुक्ता निगाह में, कि ये जो फैसला हुआ है एक्सटेंड करने का, तो उनको सी पैक में शामिल कर लिया जाए और रास्ता दे दिया जाए, ये पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़